आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिस कथा को सुनने से मनुष्य भय मुक्त हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। दोस्तों, किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुना जाता। आपसे आग्रह है, अर्थात निवेदन है, आप कथा को पूरी सुने, क्योंकि अधूरी कथा का मतलब होता है अधूरा ज्ञान। और दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमें हमेशा गलत राह पे ले जाता है और हमसे पाप कर्म भी करवा सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे विनती है कि आप कथा को पूरी सुने। यह एक दिव्य कथा है जो हमें भवसागर से पार लगाती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका मन भय मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। आपने राजा परीक्षित के बारे में सुना होगा। यह कहानी राजा परीक्षित की है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को अपने से भी अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट करने हेतु गए और वहां आखेट करते करते वह वन में भटक गए और कुछ देर के बाद उन्हें बहुत जोर से प्यास लग गई। तो राजा परीक्षित अपनी प्यास बुझाने के लिए जलाशय की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया। जब वे उस आश्रम की तरफ गए तो वहां जाके उन्हें पता चला कि यह आश्रम समीक ऋषि का है। तो राजा परीक्षित आश्रम के अंदर गए और समीक ऋषि के सामने जाकर खड़े हो गए। उस समय समीक ऋषि अपनी साधना में लीन थे और राजा ने जोर से आवाज लगाई, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कृपा करके पानी पिला दीजिए। राजा ने यही शब्द कई बार बोले, लेकिन समीक ऋषि तो अपनी साधना में लीन थे, तो उनको राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। और यह सब देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को लगा कि मैं इतनी जोर से आवाज लगा रहा हूं, समीक ऋषि मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे। तो राजा ने इधर उधर देखा और उन्हें पास ही में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो राजा परीक्षित क्रोध में थे, तो उन्होंने उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब राजा परीक्षित वहां से जा रहे थे, तभी आश्रम के जो बाकी निवासी थे, राजा समीक के जो शिष्य थे, वो उस समय आश्रम से बाहर थे। तो वो लोगों का लौटने का समय हो रहा था। तो उन्होंने राजा परीक्षित को जाते हुए देख लिया। तो वे जल्दी जल्दी आए कि चलो राजा का स्वागत करते हैं। लेकिन उनके आश्रम पहुंचने से पहले ही राजा वहां से निकल चुके थे। तो उन्होंने अंदर जाके देखा कि ऋषि तो साधना में लीन है, लेकिन उनके गले में ये सांप कैसा है। जब उन्होंने पास जाके देखा तो वो मरा हुआ सांप था और समीक ऋषि के गले में पड़ा हुआ था और समीक ऋषि साधना में लीन थे। उन्होंने वो सांप ऋषि के गले से निकाला और समीक ऋषि के पुत्र को ये सारी बातें बताई। क्योंकि समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो भी आश्रम में ही रहते थे, लेकिन वो किसी भी कार्य की वजह से आश्रम से बाहर भी जाया करते थे। जब समीक ऋषि के पुत्र को ये बात पता चली कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिन के भीतर हो जाएगी। इस प्रकार थोड़ी ही देर में समीक ऋषि की साधना टूट गई और समीक ऋषि ने वहां पर
सब खड़े किस प्रकार हैं, क्या बात हुई है, ये सब आश्रम वासियों से पूछा। तो सब ने उनको पूरी बात बता दी कि ऐसी बात हुई थी। तो समीक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाया कि पुत्र, इस छोटी सी बात को लेकर तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता है। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप प्रभु की शरण में जाओ और क्षमा याचना करो। तो उनके पुत्र भक्ति में लीन हो गए और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लग गए। उसके बाद समीक ऋषि ने किसी एक आश्रमवासी को राजा के राज्य में भेजा और राजा को सारी बातें बताने को कहा, क्योंकि राजा परीक्षित को तो पता भी नहीं था कि मुझे श्रृंग ऋषि ने श्राप दे दिया है। जब समीक ऋषि ने आश्रम में से किसी एक व्यक्ति को राजा के पास ये सूचना देने के लिए कहा, तो वहां पे जाकर के उन्होंने राजा को पूरी बात बताई कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी और श्रृंग ऋषि का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और हमारा ये मानना है कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपनी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी मृत्यु 7 दिन के भीतर ही हो जाएगी। यह सुनकर राजा परीक्षित शोक में पड़ गए और अपना राज्यकाज सब छोड़ के गंगा नदी के किनारे अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। वहां पर राजा परीक्षित को किसी महापुरुष ने ये बताया कि आप व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से भागवत कथा सुने, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो राजा परीक्षित व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से कथा सुनने लगे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूरे 7 दिन तक भागवत सुनाई। लेकिन जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और सुनाते सुनाते उन्हें 6 दिन बीत गए और उन्होंने देखा और समझा कि राजा परीक्षित अभी भी शोक में डूबे हुए हैं और वे कथा को पूरे मन से नहीं सुन रहे हैं। ऐसा करने से राजा की मुक्ति नहीं होगी। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक और कथा सुनाई और इस कथा को सुनने से राजा परीक्षित के मन में जो मृत्यु का भय था वो दूर हो गया। आप सभी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और आधा अधूरा न छोड़ें। तो दोस्तों, अब वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने से राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय दूर हो गया था और आप और हमारा सभी का भय दूर होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये कथा। एक राजा था। एक दिन वह आखेट करने के लिए वन में चला गया। तो वन में जाते जाते वो वन्य पशुओं के साथ बहुत दूर चला गया। इतनी दूर चला गया कि अगर वो लौटता तो उसे काफी रात हो जाती और लौटने में परेशानी होती। तो राजा ने सोचा, क्यों न मैं रात के रुकने का कोई सहारा ढूंढूं। तो रात का समय था, तो राजा ने इधर उधर भटका और अपना सहारा ढूंढा। तो उसे बहुत दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक बीमार बहेलिया रहता था और बहेलिया बीमार था, इसीलिए उसने अपनी झोपड़ी के अंदर एक साइड में मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और झोपड़ी की छत पर अपने खाने पीने के लिए जानवरों को मार के उनका मांस लटका रखा था ताकि वो आराम से खा सके और उसी झोपड़ी में दूसरी साइड को मलमूत्र त्याग कर सके। और उस झोपड़ी से इतनी गंध आ रही थी कि किसी भी व्यक्ति को वहां पर ठहरना मुश्किल हो जाता। लेकिन राजा करता तो क्या करता। पहले तो राजा ठिठका, लेकिन राजा की मजबूरी थी कि उसे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। तो राजा ने बहेलिये से कहा
कि मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो बहेलिये ने कहा, नहीं, मैं आपको रात बिताने के लिए जगह नहीं दे सकता। तो राजा ने पूछा, क्यों, आपको कोई परेशानी है? तो बहेलिये ने कहा, आप जैसे कई लोग यहाँ आते हैं और रात बिताने के बाद सुबह यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, और मेरी झोपड़ी की गंध उनको इतनी भाती है कि वो यहाँ से जाने के लिए मेरे से लड़ाई तक कर लेते हैं। तो राजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है, मैं सुबह उठकर जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा, बस मुझे आज रात रुकने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दो। तो बहेलिये ने कहा, ठीक है। तो राजा रात भर वहां पर रुका और थोड़ी ही देर में राजा को नींद आ गई। झोपड़ी की गंध राजा की दिमाग में ऐसी बस गई कि सुबह जब राजा उठा तो राजा वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो जब बहेली ने कहा कि अपना वादा निभाओ, आपको सवेरे यहां से झोपड़ी छोड़ के जाना है, तो राजा जो है बहेलिये से बहस करने लगा कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता, मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं है, मुझे यहीं रहने दो, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बहेलिये ने कहा, मैंने आपसे रात को ही कह दिया था कि आपको मैं जगह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप सुबह जाने से मना कर दोगे। आप अपने राज्य में जाइए, आप जहां से आए हैं आप वहां जाइए और अपना वचन निभाइए। कहानी सुनाकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या यह राजा सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? तो क्या राजा को वहीं रहना चाहिए कि अपने राज्य लौट जाना चाहिए था? तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, वो राजा तो मुझे बहुत ही मूर्ख मालूम पड़ता है। वो राजा ऐसा क्यों कर रहा था, मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि उसने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार तो उसने अपने राज्य लौट जाना चाहिए था। उनकी प्रजा वहां उसकी इंतजार कर रही होगी, उसे अपने राज्य में रहना चाहिए, सुबह उठते ही जाना चाहिए। लेकिन मुझे यह कथा समझ नहीं आई और मुझे राजा बहुत ही मूर्ख मालूम पड़ता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, वो जो राजा है वो आप हो। परीक्षित से कहा कि वो राजा आप ही हो। आप मूर्खतावश आप इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते और इस पाप भरी ठोकरी में ही आप अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। आप जहां से आए हैं, यानी हम जहां से आए हैं, हमें वहां वापस लौटना चाहिए। आप धरती पे जितने दिन के लिए भी आए थे, आपका समय खत्म हो चुका है। आप अपने प्रभु के पास जाने की तैयारी करिए। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित को अपने मृत्यु के भय से छुटकारा मिल गया और राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और राजा परीक्षित ने 7वें दिन की भागवत कथा पूरे मन से सुनी और 7वें दिन उन्हें जैसा श्राप दिया गया था उसके अनुसार सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। दोस्तों, यह कथा केवल राजा परीक्षित ही की नहीं, हमारी और आपकी भी है। हम जहां से आए हैं, हमें वहां एक दिन वापस जाना है। प्रभु ने जितने दिन के लिए भी हमें यहाँ भेजा है, हमें अपना कार्य करके फिर से प्रभु के पास जाना है, क्योंकि वही हमारा असली घर है। तो अपने घर जाने में भय कैसा? तो दोस्तों, ये कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारी यह दिव्य कथा पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।